हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। पहले वो फियांसी वाली बात और उसके बाद मिस्टर एमरे के साथ मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया। वो स्कैंडल मैंने किया था और मिस्टर जान बदनाम हो गए। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। और तुम चाहती हो कि वो हमेशा तुम्हें ही देखे? हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है? मैं उन्हें सब बता दूंगी ताकि वो समझ जाए कि मैं कैसी इंसान हूँ। अगर उन्हें पता चला कि ये मिस्टर एमरे ने किया है तो वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से, या तो मैं रिजाइन कर लूंगी। पर दोनों सिचुएशन में मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। हो सकता है कि वो वापस चले जाए उनकी ओलिन के पास, या फिर पता नहीं। सनम, तुमने तुम्हारे बॉस से प्यार किया, तुम्हें ये इम्पॉसिबल नहीं लगा? बोलो मुझे। मतलब जैसा कि तुमने मुझे पहले बताया था, मतलब बात हुई थी ना हमारी पहले। इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूं? उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, बस यही सब काफी था मेरे लिए। अब मैं क्या बोलूं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये देखो, खुल्लम खुल्ला इश्क कैसे बाहों में बाहें डालकर बैठे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम लोग जानबूझ के करते हो ना ये सब। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना है। एक बार तो सोच लिया होता कि पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर इश्क लड़ाना ठीक नहीं है। मुजफ्फर, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, हम बाद में बात करते हैं। बात क्या करोगे? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस्मान, उसका नाम जबरदस्त है, जाओ उसे समझाओ। मुजफ्फर देखो, अभी तुम जाओ यहाँ से, ये वक्त सही नहीं है, मेरी बात मानो। हाँ, अब तो तुम भगाओगे ना? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, सनम के सामने इंप्रेशन झाड़ोगे, मुझे भगाओगे यहाँ से? तो कितनी बार बताऊं मैं, कितनी बार समझाया मैंने कि तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, पर वो मानता ही नहीं। लगता है बचपन से ही ऐसे बेवकूफ है वो। रेहान, मैं क्या करूं अब? कोई बात नहीं सनम, अब तुम प्लीज मत रो। सनम, जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। मैं थोड़ी अकेली रहना चाहती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल मैं तुम्हारा नंबर लेना ही भूल गया, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं मिल इतनी सकूं? भी क्या जल्दी है? तुम सनम से मेरा नंबर कल मांग लेते। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, क्योंकि मैं आज रात को तुम्हें मैसेज करूंगा, क्योंकि दरअसल मुझे तुमसे मिलने के लिए 4 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, तो प्लीज थोड़ी मदद करो ना। 30। मिस्टर एमरे, आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे, मैंने अभी अभी आपका 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज किया है। क्या अभी और कुछ बचा है जो मैं कर सकती हूँ? यही तो बड़ा सवाल है जो मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं कोई गलती तो नहीं होगी? मिस्टर एमरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कभी गलती नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट है जो तुमने सबसे छिपाया हो? ऐसा सीक्रेट जो तुम्हें... नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भी आम ही है। मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं। देखो लैला, हम सभी का एक डार्क साइड होता है और एक सीक्रेट भी। और जब ये सीक्रेट पता चलता है तब सब खत्म। खैर छोड़ो, जाने दो। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। जी हाँ, मैं निकलती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।
मिस्टर एम्ब्रे, क्या मैं आपको आपके घर तक कंपनी दे सकती हूँ? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं ये बॉटल ले जाती हूँ और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि आपका फोन ना टूटे। कल मिलते हैं मिस्टर एम्ब्रे। ओके, गुड बाय। बाय, गुड नाइट। पॉलन, हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। हाँ, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आऊँगा। हाँ, ठीक है। वैसे भी अब यहाँ पर सब क्लियर हो गया है तो मैं आने की प्लानिंग कर रहा था। एक बार आ जाऊँगा तो हम अच्छे से खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। और बात करने से तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी भी सॉल्व हो जाएगी, आई एम श्योर। हाँ, मैं जल्दी ही आऊँगा, ज़रूर। और सब तो ठीक ही है। वैसे मुझे पॉलन तुमसे कुछ कहना था और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी। नहीं पॉलन, हमें एक दूसरे से सच्चाई से और खुलकर बात करनी चाहिए। और देखो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं भी तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, तो हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं। और हम जितना एक दूसरे के सामने सच्चाई रखें उतना बेहतर है। पॉलन, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है, हाँ कोई है लेकिन रोमांटिक रिलेशन नहीं है मेरा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ सच में, यकीन करो। मुझे पता नहीं क्या करना है। पॉलन, इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाय। सनम, वो मिस्टर जान, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे पास आओ। सनी, अब कैसी हो तुम? क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है पहले से? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? मैं ऑफिस गई थी, कुछ फाइल्स को अरेंज करना था। अच्छा। सनीम, तुम ठीक हो ना? सनीम, तुम्हें पता है आज मिस्टर एम्ब्रे ड्रिंक करके आए थे। उनकी बहुत बुरी हालत थी, काफी पिए हुए लग रहे थे। होना भी चाहिए, डोंट वरी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो सनीम? तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ तक तुम्हें खुद लेकर आए हैं ना? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, जाने दो, अब मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो या अच्छा नहीं लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? भूलना मत, कॉल कर लेना। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो। ठीक है। हेलो मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो सनम की फिक्र हो रही थी। अब कैसी है वो? मिस्टर जान, सनीम शायद नीचे गई होगी ब्रेकफास्ट करने, मैं देखती हूँ। आपको उससे बात करनी है क्या? नहीं, कोई बात नहीं लैला, रहने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। मिस्टर जान, कल रात को मिस्टर एम्ब्रे की हालत ठीक नहीं थी। क्या वो कल रात को घर सही सलामत पहुँच गए थे? नहीं, वो घर नहीं आया, शायद ऑफिस में हो। ओके, हाँ शायद ऑफिस में रुक गए हों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उठो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? तुम पागल हो, पता है सिर्फ 4 बजे हैं। मैं सोया ही नहीं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे?
तुमने तो कहा था कि तुम अपनी स्वीट हार्ट के साथ रात बिताने वाले हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुम कल रात यहाँ पर थे? तुम मुझे कॉल कर सकते थे, हम बात कर सकते थे। तुम ठीक तो हो ना? बस सर दर्द है। हाँ, कितनी बदबू आ रही है। जाओ नहा लो, आज मीटिंग है हमारी, जाओ जल्दी। मेरी चीजें तो वहाँ है। और आराम से, गिर मत जाना। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं आधे घंटे में तैयार होकर आता हूँ। सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जॉन आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम। तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जॉन, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जॉन, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जॉन, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरी बात का यकीन मानिए। देखो तो बस भी करो मॉम। तुम्हारी ड्रेस। मॉम बस भी करो। आप क्लीनिंग कर रही हैं या मेरी पिटाई कर रही हैं? देखो बेटा, प्लीज अपना ख्याल रखना और वहाँ बीमार मत पड़ना, ठीक है ना? मॉम मैं बीमार कैसे पड़ जाऊंगी, आप बताइए। जब बच्चे माँ से दूर जाते हैं तब माँ ऐसा ही कहती है, उन्हें बच्चों की फिक्र होती है। और एक बात, हल्दी के साथ दही मत खाना, ठीक है ना? हल्दी के साथ दही नहीं खाऊंगी। हाँ, तुमने दही में हल्दी मिलाई थी, उसे बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मत खाना, कह रही हूँ मैं। और वहाँ जाकर भूल मत जाना मेरी बातें। समझ गई मॉम। मेरी प्यारी बेटी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम।
ठीक है मॉम, मैं अपना ध्यान ही रखूंगी, बस 3 दिन की बात हाँ, है। ठीक है, जा रही हूँ और जल्दी आ जाना, ठीक है? मॉम बस करिए, आप मुझे रुलाएंगी क्या? जाइए। चलो मैं आता हूँ, बाय बाय। लैला, गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो क्या? गुड मॉर्निंग ओस्मान, तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। तुमने कहा था ना कि तुम जा रही हो, तो बस मैं आ गया। ओह कोई बात नहीं, देखो इसका हैंडल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लो, मुझे तो भारी होगा ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है। तुम कहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ क्या? नहीं नहीं, मेरी कंपनी कार भेज रही है मेरे लिए। ठीक है, तो यही तुम्हारे साथ वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, वहाँ पर जाकर इंतजार करते हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तुम 3 दिनों के लिए जा रही हो ना? लंबे वक्त के लिए जा रही हो? नहीं, कहाँ लंबा वक्त ओस्मान, ये सेमिनार मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अभी से इतने इम्पोर्टेंट लोगों से मिलूंगी। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ। मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर एमरे मुझे 3 दिन के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी प्राइम असिस्टेंट हूँ ना। बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, वाकई में बहुत अच्छे हैं। देखो आ गई, मैंने कहा था ना, ग्रेट बॉस हैं। चलो तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं निकलती हूँ। हाँ। हेलो, कैसे हैं? अच्छा उस्मान, मैं चलती हूँ। तुम इसे रखवा। मैं रख देता हूँ। ओके ठीक है। ओह कितनी खुश हूँ मैं। हैव अ नाइस ट्रिप। बाय बाय, थैंक यू सो मच। संभाल कर ले जाना भाई, ठीक है? ये तो वीआईपी कार है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सनेम, आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गई? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनेम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनेम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस 2 दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक जिंदगी बनाने नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनेम देखो, मुझे माफ कर दो, बस 2 दिन और रुक जाओ। देखो, मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। से प्यार करती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एमरे। काश कि ये बात सच होती, लेकिन तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो। आगे से कॉल मत करना, मैं जा रहा हूँ। एमरे, सनम, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, अब ठीक हूँ। तुम कॉफी पियोगे? मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सनम, आज बहुत ज्यादा हो गई है, अब मेरा मन नहीं है, प्लीज। सनम, सनम इधर आओ। तुम चिकन स्कूल से हो ना, ऐसे किसी स्कूल से? हाँ इधर आओ ना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं एक एड के लिए स्लोगन लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्स। सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद मिल जाए। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो सनम, मेरी बात सुनो ना प्लीज, ध्यान से हाँ मैं सुनो, सुन रही हूँ। please। हम ना स्क्रीन पर दिखाते हैं 2 अंडे, एक सफेद और एक ब्राउनिश, और मेरा स्लोगन है एक ऊपरी सतह से किसी को मत जानो, अंदर की सतह से जानो, तभी जान पाओगे तुम इसकी असलियत। कैसा है? बहुत अच्छा है ना? पर तुम हंसी नहीं, ये इस पे हंसना चाहिए था तुम्हें। वो मेरा आज हंसने का मन नहीं है ना, शायद कोई बात इसीलिए। नहीं, एक और सुनो, एक और सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। टेक मी, टेस्ट मी, तभी मुझे जान समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम बताओ कैसे लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं मैं। वो रिजाइन कर सकती है, वो अपने रिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, वो कह सकती है कि या तो मुझे प्यार करो या फिर मुझे जाने दो। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया किया तुमने, मैं ऐसा ही लिखूंगा। मेरा मतलब है वो अपने राइट्स के बारे में बात तो कर सकती है ना शांति से। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ, सच में फनी है। थैंक यू सो मच। आती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना? एक मिनट में आया। सनम 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 सनम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? सनम, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? इधर आओ आराम से। हाँ हाँ बैठो, वहाँ बैठो। हाँ ओके, हाँ हाँ बोलो जल्दी। अब सुनो। हेलो, सनम कहाँ पर है? उस तरफ गई है, वहाँ पे? मैं बुला दूं क्या उसको? मेरा कोई फियांसी नहीं है उस्मान, और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, कैसे टिकता था ये रिश्ता? कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बत्रोस। अल्बर्ट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई, एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बात्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं। ये कोई नॉवेल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मैं जे ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था, याद है? तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा।